हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में एंड थैंक्स अलॉट सारी कम्युनिटी को जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत लाइक किए, मेरे सब्सक्राइब किया, काफी लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया। होपफुली आने वाले टाइम में और भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में काफी मेंबर्स बढ़ेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक बड़ा सिंपल, बड़ा अच्छा है और हर इंडियन जो ट्रेडर है उसका जो इंटरेस्ट है वो ये है कि ऑफ कोर्स रेगुलेशंस के अंडर हम आ चुके हैं और 30% टैक्स और 1% टीडीएस लागू हो चुका है, कानून रूल रेगुलेशंस बन चुके हैं। तो बेसिकली क्या है, ये किसके ऊपर बेसिकली असर पड़ेगा इसका, और पड़ रहा है ऑलरेडी, इसके बारे में आज बताएंगे। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स, जो इसका जो असर पड़ रहा है ये डायरेक्ट इन्वेस्टर से लेकर सबसे ज्यादा इन्वेस्टर से भी ज्यादा ये जो फर्क पड़ रहा है दोस्तों, एक्सचेंजेस के ऊपर पड़ रहा है। बेसिकली जो एक्सचेंज होती है उसका जो खर्चा और सबसे ज्यादा बेनिफिट कहां से चलता है ये आपको मैं बता दूं। सबसे ज्यादा बेनिफिट ट्रेडिंग के ऊपर चलता है। जितनी ज्यादा ट्रेड्स होंगी, जितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी, उतने ज्यादा इनका जो पैसा बनेगा। थोड़ा थोड़ा पैसा हर ट्रेड में ये जनरेट करते हैं और इकट्ठा इनका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बन रहा है और बन जाता है। तो इसी वजह से ये एक एक्सचेंज की इनकम जनरेट होती है दोस्तों। अब ट्रेडिंग की वजह से देखो, ये जो रूल रेगुलेशंस हो गए हैं, आ गए हैं, तो इसकी वजह से ट्रेडिंग कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। खत्म नहीं हुई तो एक आधा परसेंट भी रह रही हो, 100% में एक आधा परसेंट तो वो भी लॉस ही होता है दोस्तों। उसमें एक्सचेंज रन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बेसिकली जो इंडियन एक्सचेंज है उसके ऊपर बहुत ही कम ट्रांजैक्शन हो गई है। जिनका फंड पड़ा हुए 1000, जो मीडियम कैटेगरी के लोग थे उनके सबसे ज्यादा पैसे थे। किसी के पास 1000, 10,000, 5,000, 6,000, उन्होंने क्या हुआ, अपने फंड को वहीं पे छोड़ दिया है फॉर लॉन्ग टर्म। वो ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, ट्रेड नहीं कर रहे। अब ये बैंक तो है नहीं, ये जो भी एक्सचेंज है, बैंक तो है नहीं कि 10,000 रुपए डाले और एक साल बाद देखे तो कोई किसी ना किसी टैक्स के बहाने वो पैसे निकाल लिए, या कोई ना कोई अपना डेबिट एटीएम कार्ड या कुछ भी जो मंथली एक्सपेंसेस है 3 महीने बाद जो टैक्स लगता है उसके करके कुछ ना कुछ अपना एक्सपेंसिव निकाल लिया, या नॉन मेंटेनेंस करके कुछ काट लिया। ऐसा तो है नहीं। इसमें पैसा रखने से आपको कुछ ना कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके वॉलेट्स में, क्योंकि वो वॉलेट आप ही के नाम अलॉट किया गया होता है। तो वॉलेट जो है उसमें रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसने रखे हुए हैं उसने छोड़ दिया, बट ट्रेडिंग कोई नहीं कर रहा। क्यों कोई नहीं कर रहा? 1% कर भी रहा होता है उससे क्या फर्क पड़ता है। ट्रेडिंग से लोग डर चुके हैं कहीं ना कहीं। तो ये एक्सचेंजेस को एक्चुअली ने निशाना पब्लिक को बनाना था, एक्सचेंज बन गई है। ठीक है, डिसीजन लेने से पहले मेरे ख्याल में ज्यादा डिस्कस या कोई बड़ी कमेटी ने नहीं लिया, एकदम अंधाधुंध डिसीजन ले लिया 30% टैक्स। और कैसे लगेगा 30% टैक्स, ये कुछ ट्रेडिंग के ऊपर कर दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सचेंजेस को प्रॉब्लम आई है। और मुझे ऐसा सुनने को मिला है दोस्तों कि निश्चल सेठी जो वजीरएक्स के ऑनर हैं, वो कुछ और करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा साइड वे कर लिया है। और ये सुनने को आया ये छोड़ने जा रहे हैं। ऑलरेडी इन्होंने इनिशियल स्टेज पे कुछ डिसीजंस लिए हैं, जिनकी वजह से इन्होंने ये कहीं ना कहीं बाइकआउट करने वाले हैं। देखिए, अगर एक्सचेंज की इनकम नहीं होगी तो ऑफकोर्स उसको छोड़ के जाना ही पड़ेगा, या एक्सचेंज की इनकम नहीं होगी तो वो क्या करेगा, वो ऐसे ही तो नहीं रह सकता। उसके एक्सचेंजेस के खर्चे भी बहुत होते हैं दोस्तों। खर्चों को मेंटेन करने के कहीं ना कहीं उसे ट्रेडिंग, लेकिन ट्रेडिंग फेस पे तो अटैक गवर्नमेंट ने कर दिया है, जिसकी वजह से डर के मारे जहां पे भी गवर्नमेंट का अटैक होता है लोग एकदम डर जाते हो। 30% का जो अटैक है, हंटर है, वो बहुत बड़ा है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि एक एक्सचेंज के होने से और ट्रेडिंग करने से लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जो बेरोजगारी है उसका, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी जो प्रॉब्लम है इंडिया में, उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है दोस्तों। घर बैठे बैठे कई लोग क्या करते थे, जिनका बिजनेस में ठप हो गए थे या कुछ भी था, थोड़ा बड़ा पैसा था, उन्होंने ट्रेडिंग करके अपने घर वालों की और अपना जो इनकम स्टार्ट कर दी, स्कूल के बच्चों की फीस देना स्टार्ट कर दिया था। उनको कहीं ना कहीं अब किसी तरह की इनकम नहीं हो रही है, और उनके साथ एक्सचेंज, जब उनको इनकम नहीं हो रही तो एक्सचेंजेस को कैसे होगी? ठीक है, ट्रेडिंग फीस कहां से जनरेट करने, जब ट्रेड ही नहीं होती मार्केट में। तो बेसिकली क्या है, और इसके अलावा देखो करप्शन, देखो एक नॉर्मल इन्वेस्टर है वो एक्सचेंज पे पैसे डिपॉजिट करता है,
उसके बाद वो थोड़ा अर्न करने के लिए हाथ पैर मारता है, ठीक है। बेरोजगार आदमी को अगर कोई एम्प्लॉयमेंट मिल भी जाता है तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो रूल रेगुलेशंस दुबई की तरह होना चाहिए था। दुबई ने इनवाइट किया, नो टैक्स सिस्टम को दिखाया लोगों को, और बड़े बड़े लोगों ने वहां पे एंट्री करी, पैर रखे, और वहां पे देखो कितना क्रिप्टो का एक हब रेडी होने जा रहा है आने वाले टाइम में। और ये डिसीजन मैं ये समझता हूं कि ये डिसीजन इंडिया ने क्यों नहीं लिया, दुबई ने क्यों लिया। सबसे पहले कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए सबसे बड़ी चीज थी, हर बंदे का एक एटलीस्ट एक लाइसेंस बना देते कि भाई क्रिप्टो ट्रेडर हूं मैं, वो उसको अपनी जॉब की तरह काम करता, थोड़ा टैक्स भरता और सब कुछ ओके हो जाता। इनवाइट करते सारे ओवरऑल इंटरनेशनल से क्रिप्टो बिजनेस को, यहाँ एक्सचेंजेस बनती और इंटरनेशनल एक्सचेंज सारी बाहर की क्यों है दोस्तों, चाइना की क्यों है, दुबई की क्यों है, बाइनेंस को भी इन्होंने इनवाइट किया है इंटरनेशनल एक्सचेंज खोलने के लिए। दोस्तों क्यों ऐसा क्यों होता है कि मतलब कि इंटरनेशनल एक्सचेंज इंडिया में क्यों नहीं आ सकती, क्या डर है, क्या प्रॉब्लम है? इंडिया में जब पैसा ही कमाना है गवर्नमेंट ने तो एक सही तरीके से इनकम को वो सब बिजनेस को सपोर्ट करके कमाओ। देखो मैं तो ये समझता था कि भाई इंडियन गवर्नमेंट है, बिजनेस को सपोर्ट करती है, ठीक है। अभी ये लग रहा है कि बिजनेस को ये लॉकडाउन में बिजनेस बहुत सारे डिस्ट्रॉय ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इसमें भी क्रिप्टो में जो क्रिप्टो के जो बिजनेस चल रहे थे, एक्सचेंजेस कितनी होती है, ठीक है, और कितनी भी एक्सचेंज अगर 10 भी 15 20 25 30 40 50 एक्सचेंज भी होती तो कंपटीशन ना होता। ये कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस का और इन्वेस्टर का मतलब कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए ये चीज डिसीजन जो लिया है गलत है। लेकिन जो भविष्य टिका हुआ क्रिप्टो के ऊपर वो कहीं ना कहीं पूरे देश को इफेक्ट डालता है। तो बेसिकली किसी भी इस तरह के डिसीजन की वजह से पूरे देश को धक्का पहुंचा है। पैसे एक बेसिकली गवर्नमेंट को एक पैसा कमाने का एक जरिया चाहिए था, तो ये जरिया जो इनिशिएट किया गया है वो जरिया बहुत मतलब गलत तरीके से किया गया है। आई होप कि आने वाले टाइम में कि गवर्नमेंट इस चीज पे थोड़ा सा और विचार करे और आने वाले टाइम में इसको रेगुलेट भी करना चाहिए गवर्नमेंट को। अब मैंने ये भी सुना है कि गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं रियलाइज किया है, गवर्नमेंट में संसद में मैंने काफी वीडियोस देखे हैं, संसद में काफी लोगों ने, मिनिस्टर्स ने क्रिप्टो को बेनिफिशियल बताया है, एक अच्छी चीज बताई है। एडवांस टेक्नोलॉजी, AI, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग का एक पार्ट बताया दोस्तों। तो दोस्तों इससे बड़ी क्या बात है कि भाई इंडिया से लोग दुबई में बिजनेस करना चाहते हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इंडिया का जो बंदा इंटरनेशनल एक्सचेंज खोलता और विदेशों से लोग डिपॉजिट करते हैं इंडिया की एक्सचेंज के ऊपर, और इंडिया की एक्सचेंज यहां पे टैक्स देती है इंडिया गवर्नमेंट को। ऐसा भी हो सकता था, बस ये डिपेंड करता है कि समझ के ऊपर कि गवर्नमेंट इस चीज में कितना गहराई लेती है। देखो छोटे छोटे बच्चे अगर क्रिप्टो को समझ रहे हैं, क्रिप्टो से बेनिफिट उठा रहे हैं, तो आप भी उठाने की कोशिश करिए, को अपने दुश्मन मत समझिए, ठीक है। बैंक है, और देखो हम जैसे लोगों ने तो ट्रेडिंग बंद कर दी, छोटे लोग हैं, और जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने एक्सचेंजेस खोल बड़े बड़े बिजनेस क्रिप्टो को किए थे, उनको प्रॉब्लम होगी। हमेशा छोटा ट्रेडर जो होता है ना बड़े बिजनेस को सपोर्ट करता है, छोटे ट्रेडर खत्म तो बिजनेस बड़ा खत्म है, ठीक है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां जो जैसे वोडाफोन ले लो आप, वोडाफोन का जो कस्टमर वो कौन होता है? वो 100 रुपए का रिचार्ज करता है, वो 10 रुपए का रिचार्ज। एयरटेल बड़ी बड़ी कंपनी है, ये किनको टारगेट करती है? छोटे इन्वेस्टर को पकड़ती है, क्योंकि इंडिया में इतने लोग हैं, छोटे इन्वेस्टर इतने ज्यादा हैं कि कोई भी बड़ी कंपनी आके अगर छोटे इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करा देना तो बहुत अरबों खरबों की कंपनी हो जाती है। तो छोटा इन्वेस्टर खत्म है तो सब कुछ खत्म है दोस्तों, ठीक है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपको मैं ये बता दूं कि छोटा जो इन्वेस्टर है उसके बेनिफिट करोगे तो टैक्स बहुत ज्यादा आता। अगर इनको लग रहा है कि भाई 30% टैक्स करने के बाद बहुत ज्यादा टैक्स आ जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इंटरेस्टेड होगा। कोई हमारे लोग इतने जिद्दी हैं दोस्तों कि अगर सपोर्ट नहीं किया तो ये लगा लो कि वो अपना पैसा बेशक से छोड़ देंगे, एक एक्सचेंज के अंदर डूब जाए बेशक से, लेकिन वो कभी भी प्रॉफिट वो लेंगे नहीं इंडिया में बैंक में, ताकि वो टैक्स देना पड़ जाएगा उनको। छोड़ देंगे बेशक से, भूल जाएंगे और उसके पासवर्ड भी भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, लेकिन वो टैक्स कभी मतलब बहुत रेयर चांस है, कोई बेवकूफी होगा क्योंकि अगर कोई जो बहुत ज्यादा लॉस में डर के मारे बेच दे और इंडिया में ले अपना पैसा और उसके बाद भी वो टैक्स भरे, तो उससे बड़ा बेवकूफ। टैक्स अगर देना है तो प्रॉफिट पे देना दोस्तों। ट्रेडिंग अभी भी नहीं करनी, चाहे एक्सचेंज डूब जाए या कुछ भी हो जाए, ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ट्रेडिंग अगर की
तो कहीं ना कहीं पैसा डूबा समझो। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा ट्रेडिंग में डूबता है। फॉर लॉन्ग टर्म अगर होल्डर हो आप तो कभी पैसा, बहुत ही रेयर चांसेस हो गए पैसा डूब जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मुझे कंडीशन बतानी थी एक्सचेंज की। एक्सचेंज का बुरा हाल हो रहा है और आने वाले टाइम में एक्सचेंजेस यहां से कल्टी मारेगी, विदेश की तरफ कहीं ना कहीं मूव करेगी अगर ऐसे चलता रहा। अगर इस डिसीजन को चेंज नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना का सामना हो सकता है दोस्तों। तो एनीवे ये छोटा सा अपडेट था। इंडियन एक्सचेंजेस का जो हालत है वो खस्ता हो रही है बिकॉज ट्रेडिंग नहीं हो रही, कुछ हो नहीं रहा। तो ऑफकोर्स खस्ता ही आप भी समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग से वो एक्सचेंज चलती थी। ठीक है, आपने ट्रेडिंग बंद करी तो एक्सचेंज भी बंद होने के कगार पे आ जाएगी। तो ये जब एक्सचेंज बंद होगी कहीं ना कहीं इनको, गवर्नमेंट को ये पता लगेगा कि भाई हाँ ये डिसीजन में कहीं ना कुछ कमी है, तो सुधार जरूर होगा। और मैंने यहां भी सुना है कि गवर्नमेंट ने सेबी और वर्ल्ड बैंक से भी सलाह लेने के लिए इनिशिएट किया है और विद इन सम मंथ कुछ ना कुछ बड़ी अपडेट आएगी। होपफुली ये है कि चांसेस हैं कि भाई ये क्रिप्टो आने वाले टाइम में लीगल हो जाएगा और यहां पे क्रिप्टो बिजनेस को सपोर्ट किया जाएगा। तो हो सकता है दोस्तों कि हम भी कोई बड़ा बिजनेस करें आपके साथ या किसी बड़ी कंपनी के साथ। अगर ऐसा होता है तो कोई भी, आप भी सोच सकते हैं, हम भी सोच सकते हैं, कोई भी सोच सकता है। तो एनीवे दोस्तों छोटी सी अपडेट था, टेक केयर। और अगर कोई व्यूअर नया है तो हम अपडेट देते हैं नए नए टोकन्स के बारे में, नए नए कॉइन के बारे में। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेलीग्राम जो ग्रुप है ऊपर यहां पे लिखा हुआ है कि ज्वाइन टेलीग्राम। एक क्रिप्टोनिक 1 अगर टेलीग्राम में लिखोगे तो हमारा टेलीग्राम ओपन हो जाएगा। और कभी कोई भी सलाह लेनी हो तो प्लीज वेलकम है आपका मेरे टेलीग्राम चैनल चैट ग्रुप में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।